Hello students. So with continuation of the flower, now I'll move to the part 2 of the flower study. So now we'll study parts of a flower. So all of you know that flower has 4 parts or 4 floral holes, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So first we'll start with the calyx. Calyx is the outermost hole. आउटरमोस्ट होल का मतलब है वो सबसे नीचे वाला होल है, नीचे वाला फ्लोरल पार्ट है और दैट इज ग्रीन इन कलर. ओके, एंड दिस मेंबर्स कॉल्ड सेपल्स. सो मेंबर्स called as sepals, the individual members, and sepals are green, leaf-like, green, small, leaf-like. Sepals are green, small, leaf-like structure, protect the flower in bud condition. Protect the flower in bud condition. So when the flower is in bud condition, the sepals cover the entire part of the flower. So that's why the sepals protect the flower in the bud condition. Okay, and the sepals are of 2 types. Either sepals may be fused or may be free. So calyx is 2 types depending upon the free or united condition of the sepal. So calyx is of 2 types. सेपल का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके कैलिक्स 2 टाइप का होता है. अगर सेपल्स फ्री होगा then the calyx is called as polycephalous. So the calyx may be polycephalous or may be gamocephalous. यहाँ पर सेपल्स फ्री होता है एंड इन गैमोसेफेलस सेपल्स यूनाइटेड और फ्यूज्ड. सेपल्स यूनाइटेड और फ्यूज्ड. अब मान लीजिए एक सेपल है. सो एक प्लांट का सपोज ये दिस इज द थैलामस. सेपल्स अगर इंडिविजुअल सेपल्स ऐसे फ्री होगा सब 4 या 5 सेपल है, सब फ्री है, देन इट इज नोन एज पॉलीसेफेलस. अगर मान लीजिए फ्यूज होगा, तो एक सेपल है, दूसरा फ्यूज है, so if all are fused, all gets fused, then it is known as gamocephalous. So here the sepals are united, they are fused with each other, but here it is completely free. So polycephalous and the gamocephalous conditions. So एनसीईआरटी में बस कैलिक्स के बारे में इतना ही दिया है. सो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स विल गिव. देयर आर सम मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स. सो कैलिक्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉड कंडीशन में फ्लावर को कंप्लीटली एनक्लोज करके रखता है. जब फुल ओपन अप हो जाती है, एक फ्लावर खुल जाती है, तो उस समय सेपल नीचे आ जाता है और ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होकर नीचे रहता है. वो जो पंखड़ी है पेटल्स है उसके नीचे सेपल्स होता है. तो वो उसका नॉर्मल कैरेक्टर है. लेकिन कुछ केस में कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए सेपल्स या कैलिक्स मॉडिफाइड है. सो नाउ विल स्टडी दिस मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स. ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है. मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स. नंबर 1 मॉडिफिकेशन इज पापस. सो पापस मॉडिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक प्लांट में दिखाई देता है, जैसे कि सनफ्लावर प्लांट में, दैट इज of the family Compositae.
जो आपने ये स्टडी किए थे सनफ्लावर में, जो कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस था, हेड इन्फ्लोरेसेंस, उसका रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट था, वही फ्लावर में, वो एक्चुअली फ्लावर तो नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस है। वहां पर कैलिस क्या होता है, वो पापोस लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हेयरी स्ट्रक्चर। तो सेपाल्स ओके मॉडिफाइड टू हेयरी स्ट्रक्चर। सेपाल्स persistent and modified to hairy structure, that is called pappus. So persistent का मतलब क्या है, जो परमानेंट होता है, वो कभी विदरिंग नहीं होता है। आपको मालूम है कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्लावर विल बी कन्वर्टेड टू फ्रूट। तो फ्लावर का कौन सा हिस्सा एक्चुअली फ्रूट होगा, फ्लावर का जो ओवरी है, जो गाइनोसियम का जो कार्पेल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो ओवरी फ्रूट बन जाएगा। बाकी जो फ्लोरल पार्ट है जैसे सेपाल, पेटल, स्टामेन, वो सब झड़ जाएगा। इसका मतलब फॉल ऑफ हो जाएगा। लेकिन कुछ केस में वो कैलिक्स फल होने की बाद भी, फूल जब कन्वर्ट होता है फल में, फल के साथ भी वो, फ्रूट के साथ भी वो अटैच होकर रहता है। जैसे आपने देखा होगा बैगन के जो पीछे, जो बैगन तो फल है ना, वो फ्रूट है, वेजिटेबल फ्रूट, उसके पीछे में उसका जो स्ट्रक्चर है, लंबा होकर स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली सेपाल है। वो फूल के समय में सेपाल था, अभी ये परसिस्टेंट है। गुआवा में भी है, टमाटर में भी है, भिंडी में भी है, तो सब परसिस्टेंट सेपाल है या परसिस्टेंट कैलिक्स है। यहां पर भी जो पैपस है, ये हेयरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और फल होने के बाद भी सेपल्स उस फल के साथ अटैच होकर रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं परसिस्टेंट सेपल्स एंड मॉडिफाइड टू हेयरी स्ट्रक्चर। एंड पैपस अटैच टू फ्रूट एंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल। ये जो पैपस होता है, जो हेयरी स्ट्रक्चर जो कि फ्रूट के साथ अटैच होकर रहता है, ये रिमेन अटैच विद द फ्रूट एंड हेल्प इन डिस्पर्सल। जब फ्रूट एक्चुअली क्या होता है, जब पेड़ से गिरता है तो वो उसको हवा में, वो जस्ट लाइक द पैराशूट, जैसे पैराशूट होता है ना, उस टाइप का वो हेयरी स्ट्रक्चर वो हवा में तैरते हुए वो दूर जगह में जाके गिरता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल। सो रिमेन अटैच टू फ्रूट एंड हेल्प इन डिस्पर्सल। सो पैपस अटैच रहता है, दैट हेयरी स्ट्रक्चर अटैच रहता है। सो रिमेन attached to fruit and help in dispersal. Remain attached to fruit and help in dispersal. Okay, that is called as the parachute mechanism. इसको भी बोलते हैं parachute mechanism. जैसे ये हो गया, सपोज मान लीजिए ये फ्रूट हो गया, तो यहाँ पर सब हेयरी स्ट्रक्चर से जैसा कैलिक्स अटैच होकर रहेगा। तो ये फ्रूट को हेल्प करेगा हवा में ब्लो होने के लिए या हवा में उड़ने के लिए हेल्प करेगा, और जाके डिस्पर्स होगा, किसी दूर जगह में जाके वो गिरेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, ये एस्ट्रेसी फैमिली में दिखाया जाता है। एस्ट्रेसी मतलब कंपोजिटिव फैमिली, एस्टेरासी, या इसको भी बोलते हैं कंपोजिटी फैमिली। और इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, हेलियांथस। हेलियांथस से सनफ्लावर, हेलियांथस से सनफ्लावर। ठीक है, उसके बाद है स्पर। द सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कैलिक्स इज स्पर। So number 2 modification spore.
So one sepal modified to tube-like structure called spore to store the nectar. One sepal, suppose 4-5 सेपल है ना, उसका एक सेपल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. So one sepal is modified to a tube-like structure to store nectar. nectar मतलब हनी. जो फूल के जो जूस होता है ना, उसको हनी बोलते हैं या नेक्टर. That is called nectar. एग्जाम्पल है लैक्स स्पॉर. तो मान लीजिए, देखिए इसका डायग्राम क्या है. सपोज ये थैलामस है और ये सेपल है. बहुत सारे ऐसे सेपल होगा. तो एक सेपल उसका ऐसे ट्यूब टाइप का बन जाएगा, एक कंटेनर टाइप का ट्यूब टाइप का बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्पॉर. इसको ही बोलते हैं स्पॉर. तो एग्जाम्पल है लैक्स स्पॉर. एक प्लांट है, उसका नाम है लैक्स स्पॉर. इसमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन दिखाई देगा, लैक्स स्पॉर. ओके. एंड द नंबर 3 is spinous. Spinous sepal. So sepals are modified to spines. यहां पर भी sepals persistent है. ये भी सेपल फ्रूट के साथ अटैच होकर रहेगा और ये कांटा जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. स्पाइन. So sepals modified to spines, and this is for defense purpose. Modified to spines for defense purpose. Okay. तो ये एक्चुअली फ्रूट है ना, ये फ्रूट के साथ ऐसे sepals. This is the hard pointed structure. ये spines है, ये fruit है, उसके साथ ये अटैच होकर रहेगा. तो इसका एग्जांपल है ट्रापा. ट्रापा इसका साइंटिफिक नेम है ट्रापा. इसका इंग्लिश नेम है वाटर चेस्टनट. वाटर चेस्टनट. और इसको उड़िया में बोलते हैं पानी सिंगोड़ा. ये एक्वाटिक प्लांट है, इसको बोलते हैं पानी सिंगोड़ा, जिसका इंग्लिश नेम है वाटर चेस्टनट और साइंटिफिक नेम है ट्रापा. उसके बाद और एक मॉडिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट फ्लैग. ये मुसेंडा नाम का एक प्लांट है, उसमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन होता है. Number 4th modification of sepal calyx is advertisement flag. इसमें क्या होता है, एक सेपल, 4-5 सेपल तो रहता है ना कैलिक्स में. सो वन सेपल मॉडिफाइड टू कॉलर्ड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लाइक फ्लैग टाइप का होता है, फ्लैग टाइप का हो जाता है. वन सेपल मॉडिफाइड टू colored expanded flag like structure, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग. और ये एक्चुअली किस काम के लिए ये काम करता है, क्यों ये मॉडिफाई हुआ है, ये काम करता है. दैट इज अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. सो हेल्प इन पॉलिनेशन. आपको मालूम है, जो इंसेक्ट जो अट्रैक्ट हो गया आता है ना, फ्लावर में इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो गया आता है, पॉलिनेशन करते हैं. तो अट्रैक्शन होते हैं आइदर टू द ब्राइट कलर्स
एंड द फ्रेग्रेंस, इसके लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस प्लान में ये जो मॉडिफाई हुआ एक फ्लैग टाइप का दिखाई देता है दूर से, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। ये एक्चुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनडायरेक्टली पॉलिनेशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिएगा, ये तो है थैलामस और ये सब कैलिक्स है, सेपल है। एक सेपल ऐसे चौड़ी हो जाएगी, एक सेपल ऐसे वाइडर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एवं एक्सपांड स्ट्रक्चर हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। सो ये एक्चुअली दिखाया था किस प्लान में, दैट इज इन मुसेंडा। मुसेंडा एक प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम है मुसेंडा एंड इसका इंग्लिश नेम भी मुसेंडा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द calyx and advertisement of and the modification of the sepals. Next we'll go to the second whole, that is corolla, और इसका इंडिविजुअल मेंबर्स है पेटल्स। सो करोला का इंडिविजुअल जो मेंबर्स है इनको हम बोलते हैं पेटल्स। तो ये सेकेंड होल है, ओके। सो इसका मेंबर्स है पेटल्स। Petals or petals, brightly colored structure. Petals is the main point of attraction in the flower. So mainly जो फूल जो अच्छा सुंदर दिखता है वो पेटल के कारण दिखता है, और पेटल ही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। एंड पेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी whole. So these are usually brightly colored to attract insect for pollination. To attract insects for pollination. So brightly colored, so the petals are brightly colored. So जैसे हमने सेपाल में स्टडी किए थे पॉलीसेपालस एंड गैमोसेपालस, उसी तरह करोला भी पॉलीपेटालस हो सकता है, गैमोपेटालस हो सकता है। अगर करोला ओके अगर फ्री होगा या यूनाइटेड होगा, सो करोला टू टाइप, सो पॉलीपेटालस इफ पेटल्स फ्री, पेटल्स अगर फ्री होगा तो पॉलीपेटालस। तो करोला को बोलते हैं पॉलीपेटालस, और करोला दूसरे टाइप का है गैमोपेटालस। गैमोपेटालस दैट इज पेटल्स यूनाइटेड और फ्यूज्ड, यूनाइटेड बोल सकते हैं या फ्यूज्ड बोल सकते हैं। और पेटल्स फ्री होगा तो कैलिस को बोलेंगे पॉलीपेटालस। अगर पेटल्स यूनाइटेड होगा या फ्यूज्ड होगा तो करोला को बोलेंगे गैमोपेटालस। सो कैलिक्स मैंने गलती से यह बोल दिया कैलिक्स, करोला को बोलेंगे पॉलीपेटालस या फिर गैमोपेटालस, ठीक है। जो पेटल्स है उसका दो पार्ट है, एक लिम्ब होता है, दूसरा क्लॉ होता है। आपने देखे होंगे जो पंखड़ियां होते हैं, फूल के पंखड़ियां, आप उसको एक को निकाल के अगर देखेंगे तो पेटल्स का दो पार्ट होता है। सो पेटल्स का दो पार्ट होता है, एक क्लॉ होता है और दूसरा लिम्ब होता है। अब देखिए एक पेटल है, ऊपर तो एक्सपांड हो जाएगा, उसका ऊपर का हिस्सा एक्सपांड हो जाएगा और नीचे में इसे नैरो वाला पार्ट रहेगा। तो ये एक्चुअली दो पार्ट है। तो जो नीचे नैरो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्लॉ, और ऊपर एक्सपांडेड पार्ट इज नोन एज लिम्ब। तो दो हिस्सा है, ठीक है, पेटल का, ठीक है। एंड द शेप कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स।
सो जो हर पेटल का, हर फूल का, हर पंखड़ी का उसका आकार या शेप और उसका कलर, कोई पिंक कलर है, कोई व्हाइट कलर है, कोई येलो कलर है, तो शेप एंड कलर ऑफ पेटल या करोला, शेप एंड कलर ऑफ petals vary in different plants. ठीक है, शेप एंड कलर आप पेटल्स बोल सकते हैं या करोला भी बोल सकते हैं। करोला का इंडिविजुअल मेंबर्स पेटल्स है। तो क्या क्या सब शेप होता है? मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनेल शेप, व्हील शेप्ड, डिफरेंट टाइप का शेप है। शेप ऑफ corolla may be tubular, ओके, मे बी ट्यूब टाइप का हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, या फिर बेल शेप, फनेल शेप, व्हील शेप भी हो सकता है। सो बेल शेप, फनेल शेप, व्हील शेप भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पर शेप का, डिफरेंट टाइप शेप। तो इसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग करोला का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम अलग अलग सा नाम दिया गया है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला, इसका नाम ट्यूबुलर है, शेप भी ट्यूबुलर, शेप भी ट्यूबुलर है, इसका नाम भी ट्यूबुलर है, या इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल, ट्यूबुलर शेप या सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, तो ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल शेप। देखिए इसका शेप कैसे टाइप का होगा। जो ट्यूबुलर टाइप का जो शेप है वो एक्चुअली दिखाई देता है, कहां पर दिखाई देता है ट्यूबुलर? वो डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ट्यूबुलर का उसका जो शेप है आप यहां पर देखेंगे, इस टाइप का ट्यूब टाइप का दिखाई देगा। इस टाइप का शेप है ट्यूबुलर, ये एक्चुअली डिस्क फ्लोरेट है। तो इसका एग्जांपल हम देंगे, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, या कंपोजिट या एस्ट्रेसी फैमिली का ये डिस्क फ्लोरेट है। इसका शेप ट्यूब टाइप का है, सिलिंड्रिकल है। तो ये कंपोजिटिव फैमिली या एस्ट्रेसी, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिचुलम या हेड। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे बेल शेप, बेल शेप को का टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए वर्ड है कैंपान्यूलेट। उस करोला को बोलते हैं कैंपान्यूलेट। कैंपान्यूलेट मतलब बेल शेप करोला। बेल शेप करोला इज नोन एज कैंपान्यूलेट। ओके, दैट इज बेल शेप, यानी करोला सब यूनाइटेड होगा। इसका मतलब यहां पर करोला यूनाइटेड होकर बेल बन गया है। हर पेटल, एक करोला जो होल है ना, फ्लावर का होल है, वो सारे यूनाइटेड हो गया है, यानी कि गैमोपेटलस कंडीशन, यानी गैमोपेटलस कंडीशन। तो सारे यूनाइटेड हो गया है। ठीक है, एंड ये
एक्टिनोमॉर्फिक है एंड ये रेडियल सिमेट्री है, गैमोपेटालस एंड एक्टिनोमॉर्फिक। यहां पर भी गैमोपेटालस, ये सब गैमोपेटालस, ये सब गैमोपेटालस एक्टिनोमॉर्फिक है। गैमोपेटालस एंड एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब क्या है कि सारे पेटल्स यूनाइटेड है एंड सब रेडियल सिमेट्री है, गैमोपेटालस एक्टिनोमॉर्फिक। तो आप देखिएगा यहां पर एक ऐसे बेल टाइप का, जैसे घंटी टाइप का हो गया है। इस टाइप का ये बेल जैसे होता है ना, घंटी होता है ना बेल, तो सारे पेटल्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक शेप हो गया है बेल टाइप का। सो दिस इज, तो इसका मतलब जुड़ गया मतलब गैमोपेटालस, और इसको हम जिस एंगल से भी काटेंगे टू द सेंटर, टू इक्वल हाफ्स विल बी प्रोड्यूस, इट मींस इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये बेल टाइप का शेप है, तो इसका लिए वर्ड है कैम्पानुलेट। तो एग्जाम्पल है फाइजालिस, फाइजालिस, फाइजालिस मतलब गूसबेरी, फाइजालिस इज ऑल्सो नोन एज गूसबेरी। ये हो गया कैम्पानुलेट। तीसरा टाइप है फनेल सेप। फनेल सेप को हम बोलते हैं इनफुंडिबुलिफॉर्म। जो दातुरा प्लांट है ना, दातुरा दुदुरा, उसको उड़िया में बोलते हैं दुदुरा, इनफुंडिबुलिफॉर्म। ये है फनेल सेप। ये भी सेम है, सभी गैमोपेटालस एंड रेडियल सिमेट्री, लेकिन शेप सब अलग अलग है, गैमोपेटालस एंड एक्टिनोमॉर्फिक। इसका क्लॉ थोड़ा लंबा होगा, जैसे होता है ना फनेल टाइप का, फनेल टाइप का क्लॉ इसका लंबा होगा, और ये इस टाइप का फनेल टाइप का दिखाई देगा। तो ये हो गया। तो इसमें बहुत सारे जो पेटल है वो यूनाइटेड हो गए हैं, यूनाइटेड होके ये फनेल टाइप का शेप बन गया है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, दातुरा। दातुरा का इंग्लिश नाम भी दातुरा है, और इसको उड़िया में बोलते हैं दुदुरा। सो दुदुरा पेड़ की जो है ना, दातुरा पेड़ की, वो जो फूल आप देखेंगे तो वो फनेल टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हील शेप। तो शेप में नेक्स्ट वन ही व्हील मतलब रोटेट टाइप का, उसका टर्मिनोलॉजी बॉटनिकल वर्ड इसका है रोटेट टाइप। रोटेट मतलब व्हील शेप। ये भी गैमोपेटालस एंड एक्टिनोमॉर्फिक, गैमोपेटालस एंड एक्टिनोमॉर्फिक। ये रोटेट टाइप है। व्हील जैसे ये तो टायर होता है ना गाड़ी का, ऐसे जो काट होता है, काट का जो व्हील है उस टाइप का है। जो काट होता है, काट का जैसे ये पहिया होता है जिसको हम चक्का बोलते हैं, सगड़ो चक्का, लाइक दैट। तो ये ब्रिंजल का दिखाया जाता है। एग्जाम्पल है सोलानम मेलोंगेना, दैट इज ब्रिंजल। जो बैगन होता है, बैगन, सो बैगन के जो फूल है वो इस टाइप का है, रोटेट, उसका शेप व्हील टाइप का दिखाई देगा। तो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ करोला। नेक्स्ट वी गो टू द एस्टिवेशन।
एस्टिवेशन दोनों सेपाल के लिए एंड पेटाल के लिए, इसका मतलब कैलिस कोरोला दोनों के लिए एस्टिवेशन होता है। तो आपस में सो आपको मालूम है कि कैलिस का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है वो होता है सेपाल्स। तो सेपाल्स एक ही फूल के एक सेपाल्स दूसरे सेपाल के साथ कैसे अटैच होकर रहेगा, कैसे उस किस ढंग में अरेंज होकर रहेगा, अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर रहेगा या साइड में रहेगा। तो जो सपोज 4 सेपाल है तो 4 सेपाल आपस में किस ढंग से अरेंजमेंट रहेंगे, या फिर 4 पेटाल से कोरोला की पेटाल से वो आपस में किस ढंग से अरेंजमेंट होकर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। So stamens may be attached with one member or with other members। जैसे कि स्टामेंस का अटैचमेंट ऑफ जो स्टामेंस होता है ना, अटैचमेंट ऑफ स्टामेंस वो 2 टाइप का होता है अटैचमेंट। एक है कोहेशन, दूसरा है एडेशन। सो एडेशन और उसको बोलेंगे कोहेशन। अगर स्टामेन कोई दूसरा फ्लोरल मेंबर के साथ अटैच होगा, ओके, अदर मेंबर्स जैसे कि पेटल के साथ अटैचमेंट होगा या फिर टेपल के साथ, अगर पेरियन थे तो टेपल के साथ अरेंजमेंट होगा, अटैचमेंट होगा, सो दैट इज कॉल्ड एडेशन। तो स्टामेन्स अटैच टू अदर मेंबर्स ऑफ फ्लावर लाइक पेटल्स। एक फूल के जो पेटल्स है, सपोज ये पेटल्स है, सो स्टामेन उसके साथ अटैच होकर रह सकता है, फ्री भी रह सकता है। अगर स्टामेन पेटल के साथ अटैचमेंट होकर रहेगा देन इट इज कॉल्ड एज एडेशन, अटैच टू अदर मेंबर्स, अटैच टू अदर मेंबर्स ऑफ फ्लावर। देन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, आइदर पेटल के साथ अटैच होगा या फिर टेपल के साथ अटैच होगा। सो एपीपेटालस कंडीशन, द कंडीशन इज नोन एज एपीपेटालस और एपीटेपालस कंडीशन, पेटल्स और टेपल्स। सो यहां पर स्टामेन्स अटैच टू पेटल्स। एपीटेपालस को भी हम बोल सकते हैं एपीफाइलस। Stamens attached to petals and यहाँ पर stamens attached to tepals। So tepals are the individual members of the perianth। जो मोनोकॉट में जो कैलिस कोरोला डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है, तो कैलिस कोरोला के बजाय वहां पर एक मेंबर होता है दैट इज नोन एज पेरियांथ, उसका इंडिविजुअल मेंबर से टेपल्स, और जो कोरोला पार्ट का इंडिविजुअल मेंबर से पेटल्स। अगर स्टामेन पेटल्स के साथ अटैच होगा दैट इज कॉल्ड एपीपेटालस कंडीशन। अगर स्टामेन मोनोकॉट में टेपल्स के साथ अगर अटैच होगा दैट इज एपीटेपालस कंडीशन और एपीफाइलस कंडीशन, एंड बोथ आर इनसाइड अंडर द एडेशन ऑफ स्टामेन्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल में एपीपेटालस कंडीशन है। जो ब्रिंजल सोलानम मेलेंगेना दैट इज अंडर सोलानासी फैमिली, सोलानासी फैमिली का एपीपेटालस कंडीशन है। सो एग्जांपल ब्रिंजल, ब्रिंजल इज अंडर सोलानासी फैमिली। सो ये एक्चुअली सोलानासी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एपीपेटालस कंडीशन। और जो एपीटेपालस जो कंडीशन है या एपीफाइलस कंडीशन दैट इज इन लिली। एग्जाम्पल लिली, और ये है लिलियासी फैमिली, लिलियासी फैमिली। सो लिलियासी फैमिली का कैरेक्टर है एपीटेपालस कंडीशन। और स्टामेन्स, सो अगर ये अटैच होगा विथ ओन मेंबर्स, माने स्टामेन के साथ अगर अटैच होगा या फ्री भी हो सकता है,
यहां पर एडिशन में स्टामेन दूसरा मेंबर के साथ अटैचमेंट होता है, यहां पर कोहेशन में स्टामेन्स अपना मेंबर के साथ अटैचमेंट होता है। सो अटैच विथ देमसेल्व्स, सो स्टामेन्स अटैच विथ देमसेल्व्स, मतलब स्टामेन एक स्टामेन के साथ अटैचमेंट होगा। अगर अटैचमेंट नहीं हुआ, अगर अटैचमेंट नहीं हुआ, ये तो अटैचमेंट स्टामेन्स है, यहां पर हम लिख देते हैं इफ स्टामेन्स फ्री, दैट मीन्स do not attach to other stamens, when all stamens are free, तो all stamens are free, तो stamen stamen के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं होता है, then that condition is known as polyandrous, that condition is known as polyandrous। अगर stamen और अटैचमेंट होगा, that is called cohesion, stamens united or attached with own members, own members मतलब with other stamens, that is called as cohesion। so यहां पर cohesion तीन टाइप का है, मोनोअडेल्फस, डाइअडेल्फस एंड पॉलीअडेल्फस। मोनोअडेल्फस, डाइअडेल्फस और तीसरा है पॉलीअडेल्फस। सपोज मान लीजिए कि सारे स्टामेन्स का फिलामेंट यूनाइटेड होकर एक बंडल हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे स्टामेन है ना, वो सब यूनाइटेड हो जाएगा, सारे यूनाइटेड होकर सिंगल बंडल बन जाएगा, देन इट इज नोन एज द मोनोअडेल्फस, यूनाइटेड इनटू वन बंडल और वन बंच। यूनाइटेड इनटू वन बंडल या वन बंच, that is called as monoadelphous condition। and monoadelphous condition कहां पर दिखाया जाता है? चाइना रोज में, यानी हिबिस्कस में, जिसको हम बोलते हैं मंदार फूल। सो चाइना रोज की फ्लावर में सारे स्टामेन्स यूनाइटेड होकर एक बंडल बन जाएगा, दैट इज मोनोअडेल्फस। अगर कुछ स्टामेन यूनाइटेड होगा, एक बंडल बनेगा, और कुछ स्टामेन यूनाइटेड होकर और एक बंडल बनेगा, मतलब दो बंडल बनेगा, so that is known as diadelphous। understood? so stamens united to form two bundles, so united into two bundles। एग्जाम्पल ये है फैबासी फैमिली का कैरेक्टर, पी प्लांट का कैरेक्टर, पी, बीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ दाल, जैसे मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब फैबासी फैमिली का डाइअडेल्फस कैरेक्टर है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ फैबासी फैमिली। पॉलीअडेल्फस में अगर स्टामेन्स, बहुत सारे स्टामेन्स है, तो कुछ स्टामेन्स मिलकर एक बंडल बन गया, और कुछ और एक बंडल बन गया, और कुछ और एक बंडल बन गया, मतलब दो से ज्यादा बंडल अगर बन गया, मोर देन टू बंडल, देन इट इज कॉल्ड पॉलीअडेल्फस, जो कि साइट्रस में दिखाया जाता है, जैसे कि लेमन में, ऑरेंज में। सो मोर देन टू बंडल्स आर फॉर्म्ड, यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। टू बंडल्स। सो इसका एग्जांपल है साइट्रस। साइट्रस ये लेमन है एंड ऑरेंज, लेमन एंड ऑरेंज। ओके,
आपका 75 नंबर पेज में, एनसीईआरटी का 75 नंबर पेज में जो एंड्रोशियम दिया है फर्स्ट पैराग्राफ, उसका लास्ट लाइन स्टडी कीजिए। सॉरी, सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन ए फ्लावर। सपोज मान लीजिए एक फूल के अंदर जो स्टामेन की जो फिलामेंट, बहुत सारे स्टामेन होता है ना, उसका फिलामेंट के लेंथ भी वेरिएशन भी कुछ प्लांट में होता है। देख लीजिएगा, जो साल्विया एग्जाम्पल दिया है, लेकिन उस कंडीशन का कुछ नाम नहीं दिया वहां पर। उसको बोलते हैं डाइडाइनामस या टेट्राडाइनामस। डाइडाइनामस कंडीशन और टेट्राडाइनामस कंडीशन, देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स। लेंथ ऑफ filaments vary within a flower. लेंथ ऑफ फिलामेंट्स वेरी विद इन ए फ्लावर। एक फूल के अंदर फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन है, तो उसमें दो कंडीशन आएगा। ठीक है, वन इज द डाइडाइनामस कंडीशन, अदर इज द टेट्राडाइनामस कंडीशन। डाइडाइनामस, another one is टेट्राडाइनामस। दो कंडीशन आएगा। डाइडाइनामस में क्या, यहां पर एक्चुअली 4 स्टामेन होंगे डाइडाइनामस कंडीशन में, टू इनर लॉन्गर स्टामेन एंड टू आउटर शॉर्टर स्टामेन। टू इनर लॉन्गर फिलामेंट, टू इनर longer filament and two outer shorter filament। टोटल 4 स्टामेन होता है। यहां पर लिख देंगे टोटल 4 स्टामेन्स। टोटल 4 स्टामेन्स का 2 होगा इनर में, 2 होगा आउटर में, यानी 2 होल। इसे फ्लावर हुआ ना, तो इसमें बाहर के एक होल होगा, अंदर के होल है। अंदर होल में 2 स्टामेन, बाहर होल में भी 2 स्टामेन, लेकिन अंदर होल बड़ा 2 स्टामेन लंबा होगा उसका फिलामेंट, बाहर का छोटा होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अंदर वाला लंबा है और जो बाहर वाला ये एक होल है, यानी कि इनर होल, और बाहर वाला, बाहर का ये होल है तो बाहर वाला छोटा है। तो एक फ्लावर में ऐसा है। ठीक है, और इसका ये पेटल है। तो इसमें 2 होल में अरेंज हो गए स्टामेन। तो बाहर का जो होल है उसमें 2 होगा शॉर्टर, इनर का होल है इसमें 2 होगा, दैट इज लॉन्गर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइडाइनामस कंडीशन, जो कि दिखाई देता है तुलसी में, तुलसी का पेड़ की फ्लावर में। सो एग्जाम्पल इसका है ओसीमम। ओसीमम है तुलसी का साइंटिफिक नेम, या इसको इंग्लिश वाला, इसकी इंग्लिश नेम है बेसिल। सो टेट्राडाइनामस में क्या होता है, इसमें 6 स्टामेन होता है, 6 स्टामेन्स, टोटल 6 स्टामेन्स होती है। 4 इनर लॉन्गर फिलामेंट, इसमें टोटल 6 स्टामेन्स होती है। और इसमें क्या होगा, 6 स्टामेन्स में 4 इनर लॉन्गर फिलामेंट, लॉन्गर फिलामेंट्स, ये सब प्लूरल हो जाएगा फिलामेंट्स, एंड 2 आउटर शॉर्टर फिलामेंट्स, 2 आउटर शॉर्टर फिलामेंट। देखिए, ये इनर वाला होल है, ये आउटर वाला होल है। तो इनर होल में लॉन्गर होगा, ये लॉन्गर वाला फिलामेंट, ठीक है, और बाहरी होल में 2 शॉर्टर फिलामेंट। एक फ्लावर है और ये सेपल है, पेटल है।
ठीक है। तो आप यहां पर मार्क कीजिएगा, जो ये जो वर्ड है डाइडाइनामस, टेट्राडाइनामस, तो एक्चुअली इनर के लिए ही एक्चुअली नेमिंग किया है। देखिए इधर 4 इनर है, लंगर जो लंगर वाला है ना, उसी के लिए इसका नेमिंग किया गया है। तो लंगर यहां पर 4 है तो टेट्राडाइनामस, लंगर यहां पर 2 है, डाइडाइनामस। हालांकि यहां पर दो शटर भी है, लेकिन इनर को लेके, लंगर वाला को लेके नाम इसका नेमिंग किया गया है। सो 2 इनर लंगर, हमें देखो लंगर जो इनर होता है, यहां पर एक सिमिलरिटी, यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर 2 लंगर है, यहां पर 4 लंगर है, लेकिन कॉमन क्या है, इनर होल, इनर पार्ट का फिलामेंट लंगर होती है। तो इसका एग्जाम्पल आएगा साल्विया, मस्टर्ड, ये है ब्रासिकासी फैमिली, साल्विया एंड मस्टर्ड। आपका एग्जाम्पल दिया है इनिशिएटिव बुक में, एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन इनिशिएटिव बुक। इसका एग्जाम्पल है साल्विया और दूसरा है मस्टर्ड। तो ये है ब्रासिकासी फैमिली, ये कैरेक्टर है ब्रासिकासी फैमिली, या इसका और एक नाम है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रासिकासी या क्रूसीफेरी फैमिली। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट होल ऑफ द फ्लावर, दैट इज गाइनोशियम या पिस्टिल। इसका इंडिविजुअल जो मेंबर है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, इसका इंडिविजुअल मेंबर है कार्पेल या पिस्टिल। गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका जो मेंबर्स का नाम है, द मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पेल्स या पिस्टिल्स, कार्पेल्स और पिस्टिल्स। ओके, और यहां पर जो कार्पेल पिस्टिल्स, ये 1 भी हो सकता है कुछ फ्लावर में, मोर देन 1 भी हो सकता है, either 1 or more than 1. either 1 or more than 1. तो इसके अकॉर्डिंग इसका नेमिंग हुआ है। तो अगर 1 होगा तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन, इफ 2 होगा तो बाइकार्पेलरी कंडीशन, इफ 3 होगा तो ट्राइकार्पेलरी कंडीशन या मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ओके, इसका नेमिंग डिफरेंट टाइप का नेमिंग है। अगर 1 होगा उसका नाम होगा मोनोकार्पेलरी, द गाइनोशियम इज मोनोकार्पेलरी। मोर देन 1 से क्या हो सकता है, 2 to 5 होगा तो इसका नाम होगा बाई कार्पेलरी होगा, अगर 2 होगा तो बाई, 3 हुआ तो ट्राई, फिर टेट्रा या पेंटा कार्पेलरी। अगर मोर देन 1 होगा, सॉरी मोर देन 5 होगा, मोर देन 5, तो उसके बाद हेक्सा हेप्टा नहीं लगेगा बात, उसके बाद उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पेलरी कंडीशन या मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम। ठीक है, आप एक अगर कार्पेल को देखेंगे, इसमें इसका अपर पार्ट है स्टिग्मा, देन स्टाइल, और नीचे स्वेलिंग पार्ट है ओवारी। तो स्टिग्मा, then style, and this is ovary. गाइनोशियम का और एक नाम है, गाइनोशियम में या कार्पेल या पिस्टिल का, इसका नाम है
मेगास्पोरोफिल, इसमें मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोफिल, जैसे स्टामेन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, यहां पर कार्पेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। सो ये एक कार्पेल है, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। और इसमें एक टिश्यू होगा प्लासेंटा, और प्लासेंटा टिश्यू के ऊपर बॉर्न होते हैं ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स आगे चल के सीड बन जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी बिकम fruit and these ovules become seed. So these are the ovules. So ovules are known as megasporangia. जैसे pollen chamber को हम बोलते थे microsporangia, this one is known as megasporangia. And the megasporangia ovules born on a specific tissue known as placenta. So this is the structure of a carpel or megasporophyll. सो द ओवरी इज द, आप एनसीईआरटी का पॉइंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट, इसका पॉइंट्स में लिख देता हूं। ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। तो कार्पेल का बेसल पार्ट है ओवरी, एंड दिस वन इज द एनलार्ज पार्ट, स्वेलिंग पार्ट। ओवरी के ऊपर में स्टाइल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, क्योंकि जब पोलन ग्रेन आके गिरता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब स्टाइल थ्रू में आते हुए ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर में वो एंट्री करता है। ठीक है। ऑन ओवरी द elongated tube like structure is present called style. On ovary, elongated tube called style. Elongated tube like structure, elongated tube is present on ovary, that is called as style. Style connects the ovary to the stigma. ये स्टिग्मा को ओवरी साथ कौन कनेक्ट करे, स्टाइल। तो स्टाइल connects the ovary with stigma, and stigma is the tip of the carpel, and it is the stigma is usually at the tip of the style, and receptive surface for pollen grains. Is the tip of style and receptive surface for pollen grains. Receptive surface for pollen grains. सो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है दैट आर प्रेजेंट ऑन ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। ओके, सो ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू प्लासेंटा। देखो यहां पर मैंने ओव्यूल्स बहुत सारे बना दिए, 6 ओव्यूल बनाया। ऐसा भी होता है कुछ प्लांट में सिंगल ओव्यूल होती है, सिंगल भी ओव्यूल हो सकता है। सो ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकता है। ईच ओवरी हैज वन और मोर ओव्यूल्स। ईच ओवरी हैज वन और मोर ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल्स कहां पर अटैच है, और ये अटैच मतलब यही से ही बर्न हुआ है। ये जो टिश्यू है ना प्लासेंटा, इसके ऊपर में ही ये ओव्यूल बर्न हुआ है, वहीं से सेल डिवीजन होकर ओव्यूल फॉर्मेशन हुआ है। अटैच्ड टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा, अटैच्ड टू ए
flattened cushion like प्लेसेंटा। ये टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। ये अटैच है, ओव्यूल अटैच है मतलब है उसके ऊपर ये ग्रो हुआ है या बॉर्न हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अच्छा, अगर एक कार्पेल है, जैसे कि हमने आपको बताए थे मोनोकार्पेल कंडीशन हो सकता है, बाइकार्पेल, ट्राई, टेट्रा, पेंटाकार्पेल और मल्टीकार्पेल। अगर एक कार्पेल होगा तो वो किसी के साथ तो फ्री या फ्यूज तो नहीं रह सकता। तो अगर दो कार्पेल होगा हम बोल सकते हैं हम भाई दो कार्पेल फ्री हो सकता है या फ्यूज हो सकता है। तो मोनोकार्पेल कंडीशन में फ्री कंडीशन या फ्यूज कंडीशन अराइज नहीं होगा। When more than one carpel present, they may be free. गाइनोशियम को हम बोलेंगे फ्री गाइनोशियम। When more than one carpel present, से either फ्री हो सकता है या अटैच हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री अगर अटैच होगा तो अपोकार्पस एंड सिंकार्पस। सो अपोकार्पस मतलब फ्री एंड सिंकार्पस मतलब फ्यूज। अपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल्स, मोर देन वन कार्पेल अगर प्रेजेंट होगा सो कार्पेल्स फ्री, कोई किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस कंडीशन। और ये किस में दिखाया जाता है? इसमें लोटस में और रोज में। एग्जांपल है नेलुम्बो। नेलुम्बो है लोटस और रोजा है रोज प्लांट। इसके फ्लावर में कार्पेल्स फ्री है, तो अपोकार्पस। सिंकार्पस का मतलब क्या है? दैट मीन्स कार्पेल्स फ्यूज्ड। कार्पेल्स फ्यूज्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? और इसका एग्जाम्पल आएगा, कार्पेल्स अगर फ्यूज होगा तो मस्टर्ड आएगा, टमाटो आएगा। एग्जाम्पल है मस्टर्ड मतलब ब्रासिका, मस्टर्ड। एंड टमाटो है लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम है टोमेटो। Lycopersicum is known as tomato. So apocarpus condition, syncarpus. So fertilization जब होती है, after fertilization during sexual reproduction, this ovary becomes fruit and ovules become seed. After fertilization, ovules develop into seeds. Ovules develop into seeds. Ovules develop into seeds and ovary matures into a fruit. Ovary matures into a fruit. Okay? उसके बाद हम जाएंगे प्लेसेंटेशन। सो देखो ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स किस ढंग से अरेंजमेंट, ये प्लेसेंटा ओव्यूल किस ढंग से अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। जो प्लेसेंटेशन हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लेसेंटेशन so all diagrams and examples of placentation you directly follow from NCERT. Arrangement of ovules within the ovary. प्लेसेंटेशन का मतलब है
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवारी। किस ढंग से ओवारी के अंदर ओव्यूल्स बॉर्न हुए हैं या प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, जैसे कि आपके बुक में दिया है, आप बुक को फॉलो कर लीजिए। मार्जिनल, एक्सिस, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, बेसाल, सेंट्रल, पैरिएटल, बेसाल, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब फ्री सेंट्रल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नंबर 1 है मार्जिनल। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन टी प्लांट में दिखाया था। आप जब मटर का जो पॉड है ना, वो पॉड आप जब मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको छीलते तो उसके अंदर से क्या निकलता है, सीड्स निकलता है। वो सीड्स को आप खाते हैं या उसको वेजिटेबल जैसा यूज करते हैं। वो मटर जो है ना, वो मटर एक्चुअली ओवरी था, वो फूल का ओवरी था, वो बाद में फ्रूट बन गया। उसके अंदर जो सीड्स है वो एक्चुअली ओव्यूल है, तो वो मार्जिन में रहते हैं। अब उसको छीलेंगे या बीच में से तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो ऐसे होगा ना, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सब सीड्स लाइन में है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सो द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रीज अलोंग द वेंट्रल शटर। सपोज मान लो कि ये ओवारी है, तो ये जो शटर है, ये शटर है, शटर मतलब ये रीज, ये शटर है वेंट्रल और ये है डॉर्सल। तो इसमें क्या होता है, सब ओव्यूल से, जिस ढंग में ओव्यूल था और ओवरी था उस ढंग में उसका फ्रूट भी बना। ठीक है, तो डायग्राम आप देख लीजिएगा 75 नंबर ए नंबर डायग्राम। सो प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रीज। ये रीज में दिस टिश्यू इज प्लेसेंटा, इसके ऊपर ही ओव्यूल्स बॉर्न हुआ है। सो प्लेसेंटा फॉर्म्स a ridge. Placenta forms a ridge along the ventral shutter of the ovary. Along the ventral shutter. Along the ventral shutter of ridge, along the ventral shutter. Along the ventral shutter. Ventral shutter of the ovary. Ventral shutter of ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows. ये 2 रो, एक्चुअली आपको मालूम चलता है ये एक रो, आप उसको तोड़ेंगे, आप देखेंगे कुछ सीड्स इधर अटैच है, कुछ सीड्स इधर, वो 2 रो में अरेंज है, वो एक्चुअली सिंगल रो नहीं है। दिस इज 2 रोज। ठीक है, ये सिंगल रो ऐसे दिखाई देता है, लेकिन अगर आपको मॉडिफाइड डायग्राम में दिखाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर है एक इधर होगा, सपोज 2 डायग्राम अगर हम बनाएंगे ऐसे, एक ओव्यूल इधर होगा और दूसरा ओव्यूल इधर होगा, तो 2 लाइन हो जाएगा। तो नीचे वाला देखिए एक लाइन, ऊपर वाला एक लाइन। ठीक है, सो वेंट्रल शटर ऑफ ओवरी, वेंट्रल शटर ऑफ ओवरी। ठीक है, and ovules are born on this ridge forming 2 rows. So this placentation, marginal placentation is found in Fabaceae family, जैसे कि पी फैमिली है। एग्जाम्पल पी बीन्स जो भी है वो सब फाबासी फैमिली में आएंगे, तो इसका एग्जाम्पल वही है, फाबासी फैमिली। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल का डायग्राम आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, बी नंबर डायग्राम
सेंटर में है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ovules are attached to it in a multilocular ovary. So एक्साइल में प्लेसेंटा at the center and ovules born on the placenta in a multilocular ovary. In a multilocular ovary. So multilocular मतलब लोक्यूल मतलब चैम्बर. सब आप देख लीजिएगा. तो ये सब ये पार्टीशन है. सब 3 चैम्बर हुआ है. तो प्लेसेंटा यहाँ सेंटर में प्लेसेंटा होगा. प्लेसेंटा इज एट सेंटर. ओव्यूल्स चैम्बर में सब ग्रो करेंगे इस चैम्बर में. तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी. तो ओव्यूल्स बॉर्न ऑन, तो ओव्यूल्स जो बॉर्न होते हैं बॉर्न ऑन द मल्टीलोक्यूलर ओवरी. प्लेसेंटा इज एक्सियल. जो सेंट्रल होगा ना उसको बोलेंगे एक्सियल. ये चाइना रोज, टमाटो, लेमन में दिखाई देता है. एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा. चाइना रोज, टमाटो, लेमन. आपका कोर्स में टमाटो है ना, टमाटो कोर्स में यानी कि सोलानासी फैमिली. सोलानासी फैमिली का ये कैरेक्टर है. देखिए जो आपका कोर्स में है जो फैमिली वही हम बता रहे हैं. तो सोलानासी फैमिली का एग्जाम्पल आएगा टमाटो. ये आपका कोर्स में है. ये फाबासी फैमिली भी आपका कोर्स में है. ठीक है. उसके बाद है एक्साइल के बाद है पैरिएटल प्लेसेंटेशन. तो पेरिफेरी में है पैरिएटल प्लेसेंटेशन. ओव्यूल्स डेवलप द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट. दैट इज कॉल्ड पैरिएटल. ये ओवरी का वॉल है. ये ओवरी है, इसका वॉल है, ये इनर मार्जिन है. ठीक है. तो यहां पर प्लेसेंटा डेवलप होगा इनर वॉल में. और यहां पर प्लेसेंटा एंड ओव्यूल यहां पर बॉर्न होंगे. देख लीजिएगा. ओके, यू कैन स्टडी द डायग्राम. द प्लेसेंटा इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द पैरिएटल प्लेसेंटेशन. ठीक है. ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. Ovules develop on the inner wall of ovary. Inner wall of ovary. Ovules develop on the inner wall of the ovary. इसका मतलब on peripheral part. तो ये तो वॉल है ना. तो सेंटर में तो वॉल नहीं है. ये वॉल जैसा है, ये वॉल है. तो ऑन द पेरिफेरल पार्ट उसको हम बोल सकते हैं. ऑन द पेरिफेरल पार्ट. तो ये हो गया पैरिएटल प्लेसेंटेशन. ठीक है. तो यहां पर एक चीज हो सकता है. यहां पर आप कोई भी चैम्बर नहीं देख रहे इसके अंदर. लेकिन शुरुआत में चैम्बर नहीं होगा, बाद में एक फॉल्स पार्टीशन होगा. यानी कि एक्चुअली ये जो चैम्बर बना है ना, ये जो पार्टीशन बना है ना, ये पार्टीशन, ये एक्चुअली ओवरी वॉल, ये ओवरी वॉल जो है ना, यही फोल्डिंग हो गए चैम्बर बनाए हैं. यही फोल्डिंग हुआ है. ठीक है ना. लेकिन यहां पर ओवरी वॉल ये फोल्डिंग नहीं हुआ. वो जो थैलामस पार्ट है ओवरी किसके ऊपर है, नीचे में जो स्टॉक है पेडिसल, उसके ऊपर थैलामस है. उसका स्वेलिंग पार्ट है. वो थैलामस का एक हिस्सा अगर ओवरी के अंदर एंट्री हो जाएगा वो एक पार्टीशन बनाएगा. तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स
पार्टीशन या सेप्टम, दैट इज कॉल्ड रेप्लम। ये एक्चुअली इसी टाइप का प्रेजेंटेशन में होता है। सो इसमें क्या है, ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरी शुरुआत में वन चैम्बर था, ओवरी इज वन चैम्बर्ड एक्चुअली ये वन चैम्बर था, लेकिन फॉल्स पार्टीशन के कारण it becomes two chamber, but it becomes two chamber. It becomes two chamber. So two chamber कैसे बना? Those two chamber due to formation of false septum, और false septum का नाम क्या है, रेप्लम, due to formation of false septum। and false septum क्या है, रेप्लम। रेप्लम इज कॉल्ड एज false septum। तो ये इसका खासियत है। ये कौन सा फैमिली का है, ये क्रूसीफेरिया ब्रासिकासी फैमिली का स्पेशलिटी है, जिसमें मस्टर्ड आएगा, आर्जेमन आएगा। तो इसका एग्जाम्पल, पैराटल का एग्जाम्पल है, ये पर्टिकुलरली मस्टर्ड में दिखाया जाता है। आपको मालूम है ब्रासिका इज मस्टर्ड एंड आर्जेमन इज प्रिकली पॉपी, इसका इंग्लिश नेम। और ये दोनों आता है ब्रासिकासी फैमिली। ब्रासिकासी फैमिली भी आपका कोर्स में है, क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रासिकासी या क्रूसीफेरी फैमिली। याद रखिएगा कि ब्रासिकासी या क्रूसीफेरी फैमिली में ही फॉल्स पार्टीशन फॉर्मेशन होगा, बाद में होगा। जनरली शुरुआत में वन चैम्बर था, लेकिन बाद में वो मेनी चैम्बर बन गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्टीशन है उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। नंबर 4 इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या है, जैसे एक्सियल प्लेसेंटेशन था, सेंटर में बॉर्न हुआ था प्लेसेंटा, लेकिन वहां पर पार्टीशन था, दैट इज मल्टीलोक्यूलर ओवरी था, चैम्बर था, लेकिन यहां पर चैम्बर नहीं होगा। अब डायग्राम को फॉलो कर लीजिए, डी नंबर डायग्राम। सपोज ये ओवरी का वॉल है, इस सेंटर है, सेंटर में प्लेसेंटा डेवलप होगा, लेकिन यहां पर कोई चैम्बर नहीं है, और ओव्यूल्स बॉर्न ऑन द सेंटर पार्ट। सो यहां पर कोई चैम्बर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। इट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। इट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। ओके, इसमें क्या है, ओव्यूल्स बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। ओके, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस में ही प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, एंड यहां पर सेप्टा, ये पार्टीशन एब्सेंट एंड सेप्टा आर एब्सेंट। and septa are absent. Okay, example है डायंथस, प्राइमरोज, डायंथस, ये एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है पिंक फ्लावर। और दूसरा एग्जाम्पल है प्राइमरोज, ये कॉमन इंग्लिश नाम है प्राइमरोज। ओके, और लास्ट वाला है बेसल प्रेजेंटेशन। तो डायग्राम देख लीजिएगा, ई नंबर डायग्राम। सो बेसल प्रेजेंटेशन में बेस पार्ट से, बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है,
तो बेस पार्ट में ओवरी होता है, ठीक है, एक ही ओव्यूल होता है बेस पार्ट में, ठीक है। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी की बेस में प्लेसेंटा डेवलप है, बेस ऑफ द ओवरी, and a single ovule is attached to it, and a single ovule is attached to it, मतलब attached to placenta। तो यहां पर आप मार्क कीजिएगा बेसल प्लेसेंटा में ओनली वन ओव्यूल होता है। तो ये सपोज मान लो ये ओवरी है, ये तो स्टाइल है, तो इसका बेस पार्ट में यहां पर ही प्लेसेंटा होगा और यहां पर ओनली वन ओव्यूल विल बी देयर। दिस इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। एंड ये किसमें दिखाया जाता है? सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब है। ये जो दोनों है ये एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली आपका कोर्स में नहीं है, बट फैमिली का नाम जस्ट याद रखिए। या कंपोजिटिव फैमिली, इसका दो नाम है, सेम फैमिली का दो नाम है, एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटिव फैमिली। So these are the different kinds of placentation, that is the arrangement of ovules and placenta on the ovary or inside the ovary. How these are arranged? Like margin marriage हो गए कि सेंटर में विथ चैम्बर, that is axial, ये तो फ्री सेंट्रल, एक्साइल जैसा सेंटर में है लेकिन पार्टीशन नहीं है, फ्री सेंट्रल। या फिर पेरीफेरी में हो तो पेरिएटल, और बेस में होगा सिंगल ओव्यूल, दैट इज बेसल। So with this your flower part is completed. In the next class we will discuss about fruit and seed.